हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यानी कि यूपीपीएससी ने 2024 का अपना जो वार्षिक कैलेंडर है परीक्षाओं का वो जारी कर दिया है। ये बात आपको मालूम है। अब इसमें जो एग्जाम डेट है वगैरह है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको चेंज देखने को मिल रहा है या कोई ऐसी नई चीज़ है जो आपको पता नहीं थी एंड वो आपको पता लगी है। हाँ, ऑब्वियसली दो एग्जाम ऐसे हैं जिनकी मेंस की डेट आपको पता चल गई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। अगर बात की जाए आरओ की, तो इसका जो मेंस एग्जाम है वो आपको जुलाई में देखने को मिलने वाला है, 28 जुलाई से। और अगर आप बात करो यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स की, तो उसका जो यूपीपीसीएस 2024 के मेंस की, तो वो आपका 7 जुलाई से होने वाला है। तो ये दो मेंस की जो डेट है ना, ये आपके लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। बाकी जो यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स है, ये आप 6 महीने पहले से ही जानते हो कि ये मार्च में होना संभावित था, एक्सपेक्टेड था, आपको बताया गया था। बहुत कम लोग ऐसे थे जो मई जून के इंतजार में बैठे हुए थे। उनको लग रहा था कि हर बार जैसे होता है यूपीएससी के एक दो हफ्ते पहले या बाद में उसी तरह से होगा। तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बात आपको पहले से मालूम थी एंड वही हुआ है। 17 मार्च को आपका यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स होना है। और बाकी आरओ का जो प्रीलिम्स है वो तो आपका 11 फरवरी को लगा ही हुआ है, जिसके लिए आप दिन रात लगे हुए हो, लगातार रिवाइज कर रहे हो चीज़ें। एपीएस का जो एग्जाम अभी आपका प्रीलिम्स का 7 जनवरी को हुआ है, उसकी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग की जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल में पड़ रहा है, 9 अप्रैल से पड़ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपको अगर एक लग रहा था कि ये मई में जा सकता है, जून में जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका 9 अप्रैल को ही है। तो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वो तो फिर अब यहाँ से एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस करेगा पेपर देने के बाद में प्रीलिम्स में। और अगर किसी ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो फिर उसको एक बार सोचना पड़ेगा कि क्या अब वो इतने बचे हुए समय में कर सकते हैं। बिकॉज जितने भी एपीएस वाले लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको यूपीपीसीएस भी देना होता है। तो यूपीपीसीएस तो देंगे ही देंगे, तो उधर भी टाइम देना पड़ेगा। तो उनको एक बार फिर सोचना पड़ जाएगा कि वो फिर अब जो टेक्निक ये जो स्किल वाला एग्जाम है, यानी कि जो आपका शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का है, इसके लिए वो करें या ना करें। और उनका जो प्रीलिम्स में जो स्कोर आ रहा है उसके बेसिस पर उनको थोड़ा सा एक रीथिंक करना पड़ेगा। इसमें जो एक मेन चीज़ है, जो चैलेंज है कैंडिडेट्स के सामने, वो क्या है? देखिए, ये कैलेंडर आ गया है, कैलेंडर में कोई बहुत नई बात नहीं है, ये आपको भी पता है। इसमें कोई ऐसे बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं है, ना ही कोई ऐसा है कि इसमें 6-7 एग्जाम आ गए हो, ज़्यादातर आरक्षित हैं यानी कि रिजर्व कैंडिडेट। तो उसके अलावा जो आपको एग्जाम देखने को मिलते हैं वो बहुत बेसिक एग्जाम है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें मेजोरिटी अप्लाई करती है, वो सब स्पेशलाइज्ड एग्जाम है। खास बात इसमें यह है कि आरओ के एग्जाम में आप 1 महीना भी नहीं बचा है, बहुत बड़ा एग्जाम है, आपको पता है। इतने सारे लोग लगे हुए हैं, 10.5 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हुए हैं। यूपीपीसीएस 2024 जो स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है, हर कोई तैयारी करता है, लगातार लगा रहता है। जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म तो एटलीस्ट वो डालते ही हैं। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि वो आपका उसमें भी 64-65 दिन से ज़्यादा नहीं बचे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना बचा हुआ है। तो 1 महीने के अंदर आरओ है, 2 महीने के बाद आपका यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स है। तो कैंडिडेट्स के सामने अभी बहुत से कैंडिडेट बिकॉज आरओ के लिए लगे हुए हैं, तो उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो यूपीपीसीएस 2024 के लिए सोच पाएं। जो कैंडिडेट्स आरओ में अटेम्प्ट नहीं करने वाले हैं पेपर, वो तो यूपीपीसीएस के लिए लगे हुए हैं। उनको तो एक बार उनके पास मौका है कि वो प्लान कर सकें, चीज़ों के बारे में सोच सकें कि वो कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उनका पास में कैसा रहा है, कितने बन रहे थे, कितने नहीं बन रहे थे। बट जो कैंडिडेट्स आरओ के लिए लगे हुए हैं, उनको यूपीपीसीएस देना तो है, बट बिकॉज आरओ का एग्जाम लगा हुआ है, इसलिए वो यूपीपीसीएस के लिए फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और ये 95% लोगों के साथ अप्रॉक्सीमेटली है कि उनको दोनों एग्जाम देने हैं, बट अभी हो नहीं पा रहा है। तो उन लोगों के लिए चैलेंज जो बना हुआ है, जो दुविधा बनी हुई है, उनको इस दुविधा से पार पाने के लिए, इससे निकलने के लिए थोड़ा सा बैठना होगा, आधा एक दिन निकाल करके बैठना होगा एंड प्लान करना पड़ेगा। अगर आपने चीज़ों को प्लान नहीं किया यहाँ से, तो आपके दोनों एग्जाम डूब सकते हैं। हो सकता है कि आपका आरओ भी डूब जाए एंड यूपीपीसीएस भी डूब जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आरओ की पढ़ाई करते करते आप यूपीपीसीएस के बारे में भी सोचोगे एंड उसके चक्कर में आपका टाइम जाएगा, और वो टाइम आपको देना चाहिए था आरओ में। और इसी के साथ में अगर आपने आरओ पर पूरा ध्यान दिया और अगर आपको यूपीपीसीएस देना है, लेकिन अगर आपने उसके बारे में पहले से प्लानिंग नहीं की, तो कहीं ना कहीं आपका यूपीपीसीएस रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो एक थोड़ी सी चिंता की बात है वो बस यही है कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको दोनों एग्जाम अटेम्प्ट करने हैं, दोनों एग्जाम देने हैं, तो एक शेड्यूल जरूर बना लीजिए। अगर आपको सिर्फ आरओ देना है, कोई बात नहीं, आप आरओ दीजिए, कोई उसमें हेडेक की बात नहीं है। अगर आपको यूपीपीसीएस देना है तो यूपीपीसीएस पर फोकस करिए, कम से कम आपका यूपीपीसीएस सद जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों पर फोकस किया लेकिन प्लानिंग किसी की नहीं हुई, पढ़ाई किसी की नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं दोनों में दिक्कत होती है। जो कैंडिडेट्स लगातार लगे हुए हैं, 1 साल से, 2 साल से, 2.5 साल से, पिछले 3 महीने से, 6 महीने से लगातार आरओ के लिए लगे हुए थे, वो कि कैसे प्रीलिम्स को क्लियर किया जाए, उनको कहीं पर भी बिल्कुल भी भटकना नहीं है किसी भी चीज़ से। आप चुपचाप अपना अच्छे से रिविजन करिए, चीज़ों को तैयार करिए, पढ़ाई करिए। 1 महीने से जो कम का समय है, इसमें कैलेंडर वैलेंडर इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, लगातार रिवाइज करिए। हाँ, यूपीपीसीएस देना है तो बैठ करके आधा एक दिन यूपीपीसीएस का प्लान जरूर कर लीजिए कि हाँ ठीक है, मैं आरओ का पेपर तो दे दूंगा, मैं ये तो यहाँ पर अटेम्प्ट कर लूंगी, लेकिन इसके बाद में जो बचा हुआ टाइम होगा, 1 महीने से कुछ ज़्यादा का समय, 37-38 दिन, उसमें मैं इस तरह से यूपीपीसीएस का पेपर अटेम्प्ट करूंगी या करूंगा। ये तो आपको थोड़ा सा प्लान कर लेना है। जो यूपीपीसीएस वाले हैं उनका तो आरओ है ही नहीं, तो उनको तो लगातार अब जो 64-65 दिन आपके पास आ गए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए आंख बंद करके लग जाइए। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मतलब अगर आपका आरओ का पेपर नहीं होता ना, अगर यूपीपीएससी करा ही ना रहा होता, तो अभी पूरी जो जनता है ना, पूरा जो पॉपुलेशन है,
जो भी तैयारी करी है यूपीपीएससी के एग्जाम की, वो सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी के लिए लगी होती। लेकिन बिकॉज अभी आरओबी लगा हुआ है तो लोगों का फोकस जो है वो बटा हुआ है। लेकिन आपको इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको एग्जाम देने हैं, तो आपको उसके लिए प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। ARO के लिए देखिए ध्यान रखिए, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें करवा रखी हैं पहले से और बता रखी हैं आपको, और साथ में भी करवा रहा हूँ, रिवीजन भी चल रहा है, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। जहाँ जो दिक्कत हो शेयर किया करिए कमेंट में, उनको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ और चीज़ें करवाता हूँ। वो आपका चलता रहेगा। यूपीपीसीएस के लिए आपका क्या रुझान है, क्या इंटरेस्ट है, वो आप शेयर करिएगा, कितने लोग हो क्या हो, क्योंकि जितने लोगों का मैं जानता हूं उनका तो यही है कि वो अभी आरओ के लिए लगे हुए हैं, यूपीपीसीएस उन्हें देना है, बट वो इस चीज़ को अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे टैकल किया जाए, बिकॉज समय बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। दोनों एग्जाम 2 महीने के अंदर आपके बेसिकली हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप देखो तो। लेकिन लगे रहो, यहाँ से थोड़ी सी प्लानिंग आपको आपके दोनों एग्जाम को साध सकती है। थैंक यू सो मच, लगातार जुड़े रहो। पहली बार अगर यूट्यूब पर मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, डेफिनेटली शेयर भी कर सकते हो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहता हूँ इन दी फॉर्म ऑफ PDF फ्री ऑफ कॉस्ट। अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी, ये टेलीग्राम चैनल भी है जैसे कि यूट्यूब पर है। थैंक यू सो मच।